हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बढ़ते नशे के कारोबार और डिजिटल माध्यमों से हो रहे पैसों के लेन देन को लेकर पुलिस प्रशासन अब और भी सतर्क हो गया है। शिमला के उपायुक्त कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी अभिषेक ने चिट्टे की तस्करी से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए लोगों को क्यूआर कोड के जरिए होने वाले ऑनलाइन भुगतान को लेकर सावधान रहने की अपील की। एएसपी अभिषेक ने कहा कि हाल के दिनों में चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और क्यूआर कोड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कई मामलों में देखा गया है कि लोग बिना पूरी जानकारी के ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं, जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति को क्यूआर कोड स्कैन कर पैसे भेजने से पहले उसकी पूरी जानकारी और पहचान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि डिजिटल भुगतान करते समय लापरवाही न बरते। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध तरीके से पैसे मांगता है या बार बार क्यूआर कोड के माध्यम से लेन देन करने का दबाव बनाता है तो तुरंत सतर्क रहे। एएसपी अभिषेक ने कहा कि कई बार नशा तस्कर सीधे बैंक लेन देन से बचने के लिए क्यूआर कोड और ऑनलाइन वॉलेट का सहारा लेते हैं, जिससे उनकी पहचान छिपी रहती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिमला और आसपास के क्षेत्रों में चिट्टे की तस्करी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम में विभिन्न स्थानों पर निगरानी भी बढ़ा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हाल ही में कई मामलों में पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चिट्टा और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए हैं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि युवा वर्ग तेजी से नशे के जाल में फंसता जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। एएसपी अभिषेक ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि साइबर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल अपराधी लगातार नए तरीकों से कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को तकनीकी रूप से जागरूक होना बेहद जरूरी रहता है। ऑनलाइन भुगतान करते समय मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल और क्यूआर कोड की पूरी जांच करना जरूरी है। पुलिस ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन ठगी या संदिग्ध लेन देन का संदेह हो तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। जिसमें 2 मुकदमों में पुलिस द्वारा बैकवर्ड लिंकेज में कार्रवाई करते हुए बाहरी राज्यों से 3 मुख्य चिट्टा सप्लायर सरगनाओं की गिरफ्तारी की गई है। दिनांक 18/5/26 को अभियोग संख्या 34/26 पुलिस थाना संजौली में पुलिस टीम द्वारा रवि कुमार उम्र 35 वर्ष निवासी संजौली के कब्जे से लगभग 26 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी के बैकवर्ड लिंकेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच की गई। जांच में यह सामने आया कि आरोपी संजौली में डेयरी की एक दुकान चलाता है। वह अपनी दुकान में आने वाले डेयरी का सामान खरीदने वाले ग्राहकों से विभिन्न क्यूआर स्कैनर्स पर धनराशि ट्रांसफर कराता था, जो अकाउंट उसके नाम पर नहीं थे। उक्त धनराशि का उपयोग नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त में किया जा रहा था, जबकि पैसे ट्रांसफर करने वाले ग्राहकों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी द्वारा यह तरीका नशीले पदार्थों की खरीद से संबंधित डिजिटल ट्रेल को छुपाने के उद्देश्य से अपनाया जा रहा था। आगे की जांच में यह सामने आया कि आरोपी रवि कुमार तरन तारण निवासी एक युवक को नशा तस्करी के ये पैसे भिजवाता था, जो कि बदले में उसे यह नशा सप्लाई करता था। उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 22/5/26 को मामले में चिट्टा सप्लायर आरोपी सरगना शवनदीप पुत्र गोल्डी कुमार, जिला तरन तारण, पंजाब, उम्र 21 वर्ष को अमृतसर पंजाब से गिरफ्तार किया गया। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है। इसी क्रम में अभियोग संख्या 91/26 दिनांक 18/5/26 पुलिस थाना बालूगंज में बालूगंज की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए जय सिंगला निवासी सोलन, उम्र 23 वर्ष के कब्जे से 14 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर इसका पुलिस रिमांड हासिल किया गया। बैकवर्ड लिंकेजेस और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई। डिजिटल साक्ष्यों तथा बैंक रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। डिजिटल साक्ष्यों तथा बैंक रिकॉर्ड का विश्लेषण तथा आरोपियों से पूछताछ करने पर पाया गया कि नशे की इस खेप का सप्लायर मोगा का अमृतपाल नामक व्यक्ति है, जो इस नेटवर्क को हरियाणा के कुलदीप के साथ चला रहा था, जो अमृतपाल के लिए चिट्टे की डिलीवरी करता था। आरोपी अमृतपाल अपने साथी कुलदीप के बैंक खातों में पैसों का भुगतान भी करवा रहा था। आरोपी जय सिंगला अमृतपाल के साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से
चिट्टे की जो खरीद है उसके बारे में संपर्क करता रहता था। जांच में अब तक आरोपियों के बीच लाखों का लेन देन पाया गया है। इसी क्रम में मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए दिनांक 25 मई 2026 को मुख्य सरगना सप्लायर आरोपी अमृतपाल पुत्र श्री जगतार सिंह निवासी जिला मोगा व उम्र 22 साल तथा नेटवर्क हैंडलर सरगना आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र श्री करमचंद निवासी अंबाला हरियाणा व उम्र 34 वर्ष को पुलिस थाना बालूगंज शिमला की टीम द्वारा क्रमशः मोगा पंजाब व अमरावती पिंजौर से गिरफ्तार किया गया। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है। जिला पुलिस शिमला द्वारा 2026 में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 134 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 286 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा मामलों की गहन जांच एवं बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से अब तक 42 ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है, जो 2025 की तुलना में 10 गुना ज्यादा है, तथा 32 नशा तस्करी के अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क्स को ध्वस्त किया गया है, जो 2025 में यह कार्रवाई ना के बराबर थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जिला पुलिस शिमला अब केवल स्थानीय स्तर पर गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर नशे की सप्लाई चेन, संगठित तस्करी नेटवर्क तथा मूल स्रोतों तक पहुंचकर प्रभावी एवं संगठित कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद। अभी 2 गिरफ्तारी हुई 2 अलग अलग मामलों में या 3 गिरफ्तारी हुई? जी, एक मामले में 1 गिरफ्तारी हुई है और दूसरे मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई। तो क्या इन मामलों में या जो अभी तक आपने बड़े बड़े मामले जिनका जिक्र आपने किया इस वर्ष, उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कितने मामलों में हुई है और उसमें किस तरह की सफलता हाथ लगी है? जी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी मामलों में कई मामलों में जारी है, जिसकी डिटेल मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस मामले में भी होगी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन? हमारी ये प्राथमिकता है कि जो भी ये सप्लायर्स हैं, जो भी इन्होंने नशे की तस्करी से धन एकत्रित कर रखा है, प्रॉपर्टी एकत्रित कर रखी है, उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हर एक केस में हम करेंगे और कर भी रहे हैं।